हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम हिस्टोरिकल सोर्सेज के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे शैव धर्म यानी शैविज्म के बारे में। हमें शैव धर्म से संबंधित जो अर्लीस्ट रेफरेंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहाँ पे मोहनजोदाड़ो से मिली एक सील है जिसपे योगी मुद्रा में बैठा एक व्यक्ति है, जिसके सर के ऊपर त्रिशूल जैसी एक डिजाइन है और उसके 3 मुख हैं। तो जो सर जॉन मार्शल हैं, उन्होंने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से की है। ऋग्वेद के अंदर शिव को रुद्र कहा गया है और इस नाम के साथ उनका जो हमें जिक्र है वो 3 बार मिलता है ऋग्वेद के अंदर। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद है जिसमें रुद्र का वर्णन है और शिव को महादेव भी कहा गया है और इसमें शिव की पूजा का भी उल्लेख हमें मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में शिव को पाशुपति कहा गया है। इसके बाद केन उपनिषद है जिसमें शिव के साथ उमा हेमवती का भी हमें वर्णन मिलता है। फिर आती है वाजसनेयी संहिता जिसमें रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी और सहस्र आक्ष यानी कि हजारों आंख वाला कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति इस तरह के नामों से पुकारा गया है तथा उसे व्रात्यों का स्वामी कहा गया है। और रुद्र का जो एक समीकरण है वो अग्नि और सवित्र के साथ किया गया है। फिर बारी आती है ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मणिकल लिटरेचर की, जिसमें रुद्र की गणना सर्व प्रमुख देवता के रूप में की गई है, जिसकी शक्ति से देवता तक डरते हैं और उन्हें सहस्राक्ष कहा गया है यानी वही जिसकी 1000 आंखें हों। और उनके ब्राह्मण ग्रंथों में 8 रूप बताए गए हैं, जिसमें 4 रुद्र रूप हैं और 4 उनके मंगल रूप हैं। तो जो उनके उग्र रूप हैं उनका वर्णन कौशितकी ब्राह्मण के अंदर किया गया है और उनके नाम हैं रुद्र, शर्व, उग्र और अश्नि। फिर जो उनके मंगल रूप हैं उनको शतपथ ब्राह्मण के अंदर दिया गया है, उसका जिक्र किया गया है और उसमें उनके 4 नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला है भव, दूसरा पाशुपति, तीसरा महादेव और चौथा ईशान। मौर्यन पीरियड में भी शिव की पूजा होती थी और इसकी जानकारी हमको अर्थशास्त्र से मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक जब बुद्धिज्म की तरफ डाइवर्ट होता है उससे पहले वो शिव भक्त था। फिर पतंजलि का महाभाष्य आता है जिसमें शिव भागवत की पूजा का सबसे पहला ऐतिहासिक हमें रेफरेंस मिलता है, जो 2nd सेंचुरी BC की एक बुक है। और पतंजलि के अनुसार शिव के 7 स्कंद की भी पूजा होती थी और पूजा जो है वो मूर्ति बना के की जाती थी अकॉर्डिंग टू पतंजलि। इसके बाद नंबर आता है हरिभद्र सूरी की बुक षड्दर्शन समुच्चय का, और इस बुक में लिखा है कि वैशेषिक और न्याय जो फिलॉसफी है उसका ओरिजिन का जो क्रेडिट है वो शिव को जाता है। और उनके एक शिष्य थे गुणरत्न, उन्होंने हरिभद्र की बुक पे अपनी एक कमेंट्री लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि जो न्याय फिलॉसफी थी उसके जो फॉलोअर्स थे वो नैयायिक कहलाए और जो वैशेषिक फिलॉसफी के फॉलोअर्स थे वो पाशुपत कहलाए। संगम लिटरेचर में भी शिव को सबसे बड़ा देवता कहा गया है और मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का सबसे पहला हमें रेफरेंस मिलता है। इसके बाद महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें हमें लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है वामन पुराण जिसमें शैव धर्म की 4 ब्रांचेस के बारे में उसमें लिखा है, जिसमें एक थी शैव, दूसरी थी पाशुपत, तीसरी कापालिक और चौथी कालामुख। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार जो मौर्य रूलर था जालौक, वो शिव भक्त था। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में शिव और स्कंद का रेफरेंस दिया है। इवन मेगास्थनीज ने 300 BC यानी कि मॉडर्न पीरियड में अपनी इंडिका लिखी, उसके अंदर एक देवता का जिक्र किया है जिसका नाम है डायोनिसस, जिसके बारे में इतिहासकारों का मानना है कि वो शिव के बारे में बात कर रहा है और जिसकी पूजा पाटलिपुत्र में की जाती थी। अगर बाण भट्ट के हर्षचरित्र की माने तो थानेश्वर के हर घर में शिव की पूजा की जाती थी। इसके बाद जो एक चाइनीज ट्रैवलर है हुएनसांग, वो भी इस चीज के बारे में बोलता है। वो बताता है कि वाराणसी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। फिर 10th 11th सेंचुरी की अगर बात करें तो अल्बरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में सोमनाथ जो कि शिव मंदिर था उसका जिक्र किया है। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे मथुरा इंस्क्रिप्शन है जो कि 150 AD का है,
फर्स्ट क्वार्टर ऑफ सेकेंड सेंचुरी एडी में शैव धर्म अपने चरम पर था, ऐसा उसके अंदर लिखा है। इसके बाद आते हैं उदयगिरी की जो शैव गुहा यानी कि शैव केव्स हैं, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के मंत्री ने इसको बनवाया था, जिसका नाम वीरसेन था और वो खुद एक शैवाइट था। तो उसने ये जो केव्स बनवाई वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किए। अगर भारत के दोनों जो एपिक्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो शिव के बहुत से नाम उनके अंदर दिए गए हैं रामायण और महाभारत के अंदर, जैसे त्र्यंबक है, शव है, सर्व है, स्थना है और सितिकंठा है। तो कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।